भगवान गौतम बुद्ध ने कैसे उसे दीक्षा दिलाई। कौल राज कौशेनाद के राज्य में अंगुलीवाल नाम का एक डाकू रहता था। उस डाकू का उस राज्य में ऐसा अन्याय अत्याचार करता था, मनुष्य को मारता और उसकी अंगुली काट करके अपनी जो गले में लटका ले लेता। यह उसकी दशा थी। ऐसी मानसिकता उसकी हो गई कि वो चोरी डंगोरी लूट खसूट इत्यादि करने लगा। उसी तरह वह उसका आहार था कि जो मनुष्य से मिलता उस पे से धन दौलत छीन कर उसे मार करके उसकी अंगुली काट करके वो अपने गले में लटका लेता था। इतना बड़ा आतंक हो गया, उस वहां की प्रजा बड़ी दुखी हो गई। इतनी दुखी हो गई, त्राह त्राह करने लगी। लोग रास्ता में जाते तो 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के रास्ता में जाते थे कि कहीं डाकू अंगुलीवाल ना आ जाए। बड़ा ही भय था। जब ये भगवान गौतम बुद्ध ने देखा कि बहुत बड़ा आतंक इस डाकू ने मचा रखा है, क्यों न इसका कुछ उपाय किया जाए। धम्मबंधु भगवान गौतम बुद्ध को इस बात का एहसास हुआ, प्रजातंत्र के हित में उन्होंने यह कदम उठाया और सुबह होते ही उन्होंने अपना जीवत धारण किया। पीछे चलिए आप पीछे। और जीवत धारण करने के बाद वो डाकू अंगुलीवाल के खोज में निकल पड़े। जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे, वहां के किसान कह रहे थे, बुद्ध इस मार्ग से न जाओ, यह मार्ग खतरनाक है। इस मार्ग पर डाकू अंगुलीवाल रहता है, आपको मार देगा। बुद्ध ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बुद्ध का ध्यान तो उस डाकू की तरफ था। फिर जाते हैं, चले जाते हैं। आगे कुछ लोग भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। वो लोग कहते हैं, हे बुद्धू, ये रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते से आप न जाएं। आगे डाकू अंगुलीवाल रहता है, वो आपको मार डालेगा। बुद्ध ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध का ध्यान तो उस डाकू की तरफ था कि कैसे भी उससे मेरा मुलाकात हो। फिर चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ किसान जो हल चला रहे थे, उन्होंने कहा कि बुद्धू, ये मार्ग बहुत खतरनाक है, ये मार्ग बहुत खतरनाक है, आप इस मार्ग से ना जाएं।
इस मार्ग पर डाकू अंगुलीवाल रहता है और हत्या कर देता है। भगवान ने यह बात को नहीं सुना और चले जा रहे हैं। चलते चलते काफी देर हो जाती है। उस डाकू के नजदीक पहुंच जाते हैं। डाकू जब ये देखता है कोई प्राणी मेरे पास आ रहा है, उसने देखा बुद्ध चले आ रहे हैं और वो तैयार हो गया अपनी तलवार और कृपाण निकाल करके कि आज ये शिकार अपने आप सोते ही चली आ रही है। वो अपने स्थान से उठा, भगवान गौतम बुद्ध की तरफ चला। भगवान गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वो डाकू भगवान गौतम बुद्ध की तरफ ध्यान दे रहा है, चला जा रहा है, दौड़ लगा रहा है। जैसे घोड़ा दौड़ता है इस तरह से लंबी दौड़ लगा रहा है। उसकी सांसें फूल जाती हैं। भगवान धीरे गति से, जो उनकी मंद गति थी उसी तरीका से जा रहे हैं, लेकिन भगवान को वो छू नहीं पा रहा है। धम्म बंधुओं, वो भगवान को छू नहीं पा रहा है। तब वो थक जाता है। डाकू थक जाता है, तब कहता है, हे भिक्षु, आप जो है ठहर जाओ। भगवान ठहर जाते हैं और कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, हे अंगुलीवाल, मैं तो तेरे लिए ठहर गया हूं, मैं तो तेरे लिए ठहर गया हूं, तू अपने लिए ठहर जा। भगवान कहते हैं, मैं तो तेरे लिए ठहर गया हूं, तू अपने लिए स्वयं के लिए ठहर जा। अगर तू ठहर जाएगा तेरा कल्याण हो जाएगा। जितनी तू हत्याएं, अन्याय, अत्याचार करता है और जितना तू पाप करता है, सब तेरे पाप धुल जाएंगे अगर तू ठहर जाएगा तो। ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा। फिर डाकू अंगुलीवाल ने कहा, ये मानस कैसा है? मेरे डर के कारण आदमी थर-थर कांपता है, रास्ता बदल देता है और मेरे समक्ष आकर के ये मुझसे ही ये ऐसे शब्द कह रहा है जो कि इतनी हिम्मत इसकी कैसे हो गई? इतनी बड़ी हिम्मत कोई राजा भी मेरा सामना नहीं कर पाया। तमाम हमारे राज्य के राजा ने तमाम फौज मेरे लिए भेजी, सबको मैंने मार डाला, और ये एक साधु देखो मेरे सामने इतनी बड़ी हिम्मत है इसकी। तो उसने सोचा कि कोई न कोई, मैं इतनी दौड़ लगा रहा हूं, ये धीमी गति से जा रहे हैं, तो कोई न कोई कला है। इस साधु की बात को मानना चाहिए। तो भगवान गौतम बुद्ध से कहता है, तो आप मुझे बताएंगे क्या, सत्य का मार्ग क्या है?
आप मुझे ये सब सही पाप, मेरे पापों का जो है, जो मैंने कर्म किया है, उस पाप को धुल देंगे क्या? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कौन होता हूं पापों को धुलने वाला? आप अपने कर्मों को स्वयं ही धुल सकते हैं। अगर आज अपने जो कर्म किए हैं उनका एहसास करके और त्याग दो और जीवन धारण कर लो, सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा के पुजारी बनो, तो स्वतः ही आपके कर्म साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे। उसने, डाकू ने भगवान से कहा, क्या ये सत्य है? भगवान ने कहा, कट सत्य है। तो मैं आपके संग में सम्मिलित हो सकता हूं, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकते? आप हमारे संग में सम्मिलित हो सकते हैं और भिक्षु भी बन सकते हैं। उसी समय डाकिया अंगुलवाल अपने जो उंगलियों की माला थी उसे उतार करके एक गड्ढे में गाड़ देता है और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध उसे भिक्षु कह के पुकारते हैं और अपने चेतवन ले जाकर के उसे जीवन धारण कराते हैं। धम्मबंधुओं, जब वो उसकी वेशभूषा सब बदल दी जाती है, उसका मुंडन हो जाता है, अस्त्र शस्त्र सब उसके रख दिए जाते हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती है कि डाकिया अंगुलवाल कौन था। धम्मबंधुओं, उसी दरमियान उसी राज्य के राजा, उनका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, हाँ, याद नहीं रहा। तो उस समय वो आते हैं और कहते हैं भगवान से, भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप आए हो, क्या किसी राजा ने आपसे कोई लड़ाई छेड़ दी है क्या? राजा कहता है, नहीं प्रभु, हमारे यहां एक डाकू अंगुलीवाल नाम का व्यक्ति है, वो हमारे यहां उसने आतंक फैला रखा है और मनुष्यों की हत्या कर देता है, लूट खसूट करता है। इतना उसने आतंक फैला रखा है, लोग भयभीत हैं। हमारे प्रजातंत्र के लोग बड़े दुखी हैं, त्राह त्राह कर रहे हैं, परेशान हैं और वो बहुत ही हमारी जनता को परेशान कर रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, राजन, आप जो कह रहे हो उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? डाकू अंगुलवाल को पहचान लोगे?
अगर वो आज जीवन धारण कर ले, अपना मुंडन करा ले और हमारे संग में सम्मिलित हो जाए, आप उसे पहचान लेंगे? राजा ने कहा, मैं उसका अभिवादन करूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा, उसके भोजन खाने पीने की सारी देखरेख रखूंगा, मैं भरपूरी उसका स्वागत करूंगा। अगर उसने ऐसा किया है तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि ये हमारे समक्ष जो बैठे हैं ये डाकू अंगुलवाल हैं, आप पहचान लीजिए, देख लीजिए। राजन ने देखा, चकित रह गया। एक हत्यारा इस तरह से इस भेष में भगवान गौतम बुद्ध के संग में सम्मिलित हो चुका है। भगवान में इतनी बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है, जो एक राजा इससे हार मान गया। एक भगवान ने अपने अंडर कंट्रोल करके और अपने संग में सम्मिलित करके उसे एक सज्जन पुरुष बना दिया। बहुत अफसोस की बात है। इस तरह से राजा को विश्वास तो हो गया, लेकिन फिर भी उसे दिल में तसल्ली नहीं हुई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? तो राजा, मैं डाकू अंगुलवाल हूं। आप निसंदेह समझ लीजिए, मैं संग में सम्मिलित हो गया हूं, मैं भिक्षु बन गया हूं। राजा ने डाकू का स्वागत किया और जब राजा वहां से वापस चले जाते हैं तब भिक्षाटन के लिए डाकू अंगुलवाल जो है वहां से निकलते हैं। कुछ लोगों को पता चल गया कि डाकू जो है संघ में सम्मिलित हो चुके हैं और भिक्षाटन के लिए आ रहे हैं। कुछ भ्रमित लोगों ने उन पर ईंट पत्थर मारे। वहां के लोगों ने, किसी ने डेल मारा, किसी ने डंडा मारा, इस तरह से उनकी खोपड़ी फाड़ दी। खून से लथपथ हो गया। खून से लथपथ हो गया और वो भिक्षाटन के न जाकर के भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। भगवान गौतम बुद्ध ने यह देखा कि हमारा भिक्षु खून से लथपथ हो रहा है। भगवान ने कहा, आपकी ये दुर्दशा आपके कर्मों के मुताबिक हुई है। अब भी लोग आपसे जो है ईर्ष्या, शिकवा, गिलानी करते हैं। भगवान ने कहा कि आप जा सकते हैं। डाकू अंगुलवाल ने कहा, भगवान, मैं अब आपकी शरण में आ चुका हूं। मेरा कहीं भी आपसे कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की। मैं आपके संग में पूर्ण रूपेण सम्मिलित हो चुका हूं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आपके ये चेतवन में ही, बुद्ध की शरण में ही रहूंगा।
मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे जो आपने ज्ञान दिया है मैं उसे लाठी डंडे खा करके जो भी आपने मुझे दिया है मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।